हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 से। रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% लाभ कमाना चाहता है। उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रिया मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। देखो, अगर हम इसको करें रेशो मेथड से तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर रेशो मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारा क्या दे रखा, उसने बोला कि 45% की छूट देने के पश्चात क्या कमाता है, 21% का लाभ कमाता है। तो 45% का इस्तेमाल करता था, यानी 9/20 होता है। कितना? 9/20। अगर मार्क प्राइस हमारा कितना, मार्क प्राइस अगर हमारा 20 है तो उसमें 9 का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने में, बेचेगा उसे 11 में। कितने में बेचेगा? 11 में बेचेगा, क्योंकि 20 पर 9 का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा उसे 11 में। तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिख लेते हैं। आगे बोला कि 21% लाभ कमाना चाहता है। देखो, 21% क्या कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो लाभ हमारा किस पे कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पे कमाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना, 100 माना। 100 में 21 का लाभ कमाया तो बेचेगा कितने में, 121 में उसको बेचेगा। कितने में बेचेगा, 121 में बेचेगा। तो यहां से सबसे पहले हमें क्या करना, इस सेलिंग प्राइस को बराबर करना है। तो यहाँ 11 में गुणा कर दो 11 से, तो 11 गुणा 11 121 हो जाएगा। जब 11 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करी तो 11 की यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा बराबर हो गया। अब देखो, यहाँ 20 गुणा 11 है तो 11 दूनी 22, तो यहाँ से हमारा 220 हो गया। और 11 गुणा 11 121, तो ये हमारा 121 रहेगा। और यहाँ हमारा कितना है, 100 है। तो एमपी, एसपी और सीपी का रेशो हमारे निकल के आ गया। अब उसने हमसे पूछा कि बताओ वस्तु के मूल्य को क्रिया मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। देखो, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए हमसे पूछा, यानी 100 से कितना कर दिया, 220 कर दिया। तो कितना अधिक अंकित करा, यानी 120 अधिक अंकित करा। 120 जो अधिक अंकित किया, कितने पे किया, 100% पे किया। तो 100 से तो हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें तो देखो, 120 अधिक अंकित किया कितने पर, 100 पर, और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से। तो हमारे देखो 100 से तो हमारा 100 कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा, 120%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक तो मेथड हमारा हो गया ये। अगर इसी क्वेश्चन को हमें शॉर्ट मेथड सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ हमें एसपी की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की। क्या आगे, मार्क प्राइस और हमारा दूसरा क्या, कॉस्ट प्राइस की हमें जरूरत है। अब देखो, यहाँ मार्क प्राइस हमारा क्या होता है कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो माइनस लेंगे। सीपी हमारा क्या होता है, अगर हमें सीपी की बात करूं तो 100 माइनस डिस्काउंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है 45% की छूट, यानी 100 में से अगर 45 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 55 बचेगा। और प्रॉफिट कितने का, 21% का। तो 100 प्लस 21 हमारा कितना होगा, 121 हमारा यहां से हो जाएगा। तो रेशो कितना गया, 121 अनुपात 55 का। अब देखो, 55 से कितना हो गया, 121 हो गया। तो यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ हमारा डिफरेंस है 66 का। कितने का, 66 का। ये 66 का जो डिफरेंस है ये किसके ऊपर है, 55 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो 11 से काटेंगे कितनी बार, 11 6 66, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 20 गुणा 6 हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120% हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को हमें और भी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, यहां अगर हमें निकालना है क्या, प्रतिशत अधिक अंकित करना है, यह हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखो, छूट हमारी कितनी है, 45% की छूट है। और लाभ कितने का हमारा, 21% का लाभ का। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यानी छूट और लाभ को दोनों को जोड़ेंगे बटे 100 में से क्या करेंगे, छूट को घटाएंगे। अब 100 माइनस 45 तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 100 माइनस 45 तो 55 बचेगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो हमारा एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा 45 और 21। तो यहाँ से कितना होगा, 66 हो गया। 66 बटे 55 गुणा 100, 55 गुणा 100। अब देखो, यही तो हमारा निकल के आ गया। 5 से काटेंगे या 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, 11 से काटेंगे 11 छिक्को 66, 5 से काटेंगे 20 बार। तो 20 गुणा 6 हमारा कितना हो जाएगा, 120% हमारा हो जाएगा। तो या आप इसको शॉर्ट मेथड से इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। तो जौन सा भी आपको सही लगे उससे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए
ताकि उस पर 20% और 6.25% के दो क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त हो। देखो यहाँ अगर हम रेशो मेथड अप्लाई करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक तरह हमने क्या लिखा, एक तरह हमने लिखा मार्क प्राइस, एक तरह हमने लिखा सेलिंग प्राइस और दूसरी तरह हमने लिखा कॉस्ट प्राइस। ये हमारे क्या है, तीन हमारे हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। पहला उसने कितना बोला कि 20% का डिस्काउंट, कितने जो छूट दे रहा है वो 20% की, तो 20% का फ्रैक्शन कितना था, 1/5, यानी 5 उसका मार्क प्राइस था, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 4 में उसको बेचेगा। दूसरा डिस्काउंट कितने का, 6.25। अब 6.25 का फ्रैक्शन कितना था, 1/16 होता है। या अगर आप निकालने चाहो तो कैसे निकालेंगे, 6.25 बटे परसेंट हटाएंगे तो भाग 100 से करेंगे, गुणा अगर पॉइंट हटाएंगे तो भाग कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। 25 हम 625 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 1/16 आ गया। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे 1/16। तो यहाँ से फ्रैक्शन हमारा कितना आ गया, 6.25 का कितना होता है, 1/16 होता है। अब यहाँ हमारा 16 क्या है, मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, बेचा उसने 15 में। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे उसने बोला कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5 होता है, यानी 5 था, 1 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में, 6 में इसको बेचेगा। तो यहां से अगर देखें तो इधर कुछ नहीं है तो इस 4 को पकड़ेंगे, इस 4 को आगे बढ़ा दो। अगर आगे कुछ नहीं है तो 15 को पकड़ो, इस 15 को आगे बढ़ा दो, और इधर कुछ नहीं है तो 6 को पकड़ो, इस 6 को आगे बढ़ा देंगे। अब जो संख्या कट रही है उसे काटेंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, ये हमारा कितनी बार गया, 3 बार गया। अगर हम 3 से हमारा क्या कट गया, 3 से हमारा 3 कट गया, और 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 से हमारा 4 कैंसिल, और 4 से हमारा 4 चौक 16, 4 बार हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 4 दूनी 8 हमारा हो गया, या 6 एकम 6 और 5 एकम 5, तो रेशो कितना आ गया, 8, 6 और 5। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए। तो लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए, तो यहाँ कितना अधिक अंकित किया, तो यहाँ 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये कितना अधिक किया, यहाँ 3 अधिक किया है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से हमारा 20 बार जाएगा। तो यहाँ 20 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो कितना अधिक किया है, 60% अधिक किया। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस प्रक्रिया मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखो आप दो मेथड से इसको, या तो रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले द्वारा सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें उसने बोला कितना रखा, 18% की छूट दे रखा, तो एक साइड हमने मार्क प्राइस लिखा, दूसरी साइड हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा। अब देखो छूट जो हमारे किस पे होती है, यानी छूट हमारा अगर हम सीपी निकालना तो 100 माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, तो हमारा छूट कितना, 18% का। जब 18% का छूट है तो ये हमारा कितना का, यानी 82% हो जाएगा, कितना, 82 हो जाएगा। अब आगे बोला कि लाभ कितना का हमारा, 6.6 का। तो यहाँ 100 में 6.6 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106.6 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ 18 और 6, यहाँ गैप कितने का आएगा, अगर हम गैप की बात करें तो यहाँ 24.6 का गैप आ जाएगा। कितने का, 24.6 का गैप आ जाएगा। ये 24.6 का जो गैप आया किस पर आया, 82 पर आया। और परसेंटेज के लिए अगर गुणा करेंगे 100 से तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे भाग करना पड़ेगा 10 से, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अगर 82 से काटूं तो मेरा 3 बार जाएगा, 0 से हमारी 0 कटेगी, और 10 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 10 गुणा 3 हमारा 30% हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो उसने हमें क्या दे रखा, डिस्काउंट दे रखा 18% का, यानी 18% का डिस्काउंट। तो 18 प्लस लाभ कमा कितने कमा रहा, 6.6 का लाभ कमा रहा। तो यहाँ बटे में हमारा कितने का, यानी 100 माइनस डिस्काउंट आएगा। अब 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का, 18 का। तो 100 में से अगर 18 हमारे जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 82 बचेगा। और परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो 18 और 6.6 कितना हो गया, यहाँ 24.6 हो गया। बटे कितना, बटे हमारा 82 है, गुणा 100।
देखो अगर हम पॉइंट हटाएं तो भाग 10 से करेंगे तो 82 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 0 से हमारी 0 कट जाएगी तो यहाँ कितना जाएगा, 30% आ जाएगा। तो यहाँ इसको इस बार भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो यहाँ हमें, यानी एक तरह हमने क्या लिखा, एक तरह हमने लिखा मार्क प्राइस और एक तरह हमने लिखा कॉस्ट प्राइस। अगर मैं 100 में से डिस्काउंट कट रहा तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर मैं मार्क प्राइस निकालूं यानी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो माइनस लेंगे। देखो कितनी कटौती कर रहा है, 10% कटौती करता है, यानी 100 में 10 की अगर कटौती कर रहा तो ये कितने का, 90% हो जाएगा। आगे उसने बोला कि 8% का लाभ कमाता है, 100 में 8% का लाभ कमाता है तो 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 100 हमारा 8 हो जाएगा। अब ये हमारा रेशो आ गया। अगर हम देखें 90 से कितना, 90 से हमारा 108 है तो यहाँ कितना बढ़ रहा। अगर हम बात करें कितना अधिक अंकित किया, उसने 18 अधिक अंकित किया है, किसके रेस्पेक्ट में, 90 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। अगर हम 18 से काटें, 18 से हमारा 5 बार जाएगा, 5 से हमारा कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो कितना अधिक अंकित किया है, 20% अधिक अंकित किया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार को अपनी चीजों की लागत से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखना चाहिए ताकि वह उन पर 12% की छूट देकर भी 32% का लाभ प्राप्त कर सके। कितना, 32% का लाभ प्राप्त कर सके। तो एक तो हमने मार्क प्राइस लिखा और एक तो हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस हमने यहां से लिखा। देखो उसने क्या बोला कि 12% की छूट देता है, तो यहाँ 100 में 12% की अगर छूट देता है तो ये कितने का मान है, 88% हो जाएगा। कितना, 88% हो जाएगा, क्योंकि परसेंट से तो हमारा परसेंट कट जाएगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ अनुपात, आगे उसने बोला कि 32% का लाभ प्राप्त कर सके, तो 32% का अगर लाभ प्राप्त कर सके तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 32 हमारा 132 हो जाएगा। तो यहाँ 88 से हमारा कितना हो गया, 88 से हमारा 132 हो गया। तो यह कितना अधिक है, ये हमारा 44 अधिक है। 44 अधिक है किसके रेस्पेक्ट में, 88 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा। देखो 44 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 44 दूनी 88, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार चला जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 50%। तो 50% हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है। तो यहाँ एक तरह हमने मार्क प्राइस और हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यानी डिस्काउंट कितने का देता है, डिस्काउंट देता है 10% का। जो 10% का डिस्काउंट देता है तो हमारा कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 17% लाभ कमाता है, 17% लाभ कमाता है, 100 प्लस 17 कितना होगा, 117 हो जाएगा। देखो 90 से हमारा कितना हो गया, 117 हो गया। तो यहाँ कितना अधिक है, यानी कितना अधिक अंकित किया, तो उसने जो अधिक अंकित किया वो 27 अधिक अंकित किया। किसके रेस्पेक्ट में, 90 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए क्या करें, गुणा करेंगे 100 से। देखो यहाँ से अगर मैं 9 से काटूं 10 बार, 9 से काटूं कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 10 से हमारा 10 कितनी बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा। तो यहाँ कितने का, यानी 30% अधिक अंकित किया होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य से लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो उसने बोला कि जो अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ छूट कितने की दे रहा, अगर हम छूट की बात करें, छूट हमारा 10% का, जो छूट हमारा 10% का तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और 8% क्या कमाता, लाभ कमाता 8% का। जो 100 में 8% का लाभ कमाता तो कितना हो जाएगा, 108 हमारा यहाँ से हो जाएगा। ये 90 से कितना हो गया, 90 से हमारा 108 हो गया। लाभ कितने कमाया, लाभ उसने 18 कमाया। ये 18 का जो लाभ कमाया किसके ऊपर कमाया, 90 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए करें, गुणा करेंगे 100 से। तो हमारा कितनी बार जाएगा, 18 से काटेंगे 18 5 90, 5 से काटेंगे हमारा 20 बार। तो यहाँ प्रॉफिट कितने कमाएगा, सॉरी लाभ कितना अधिक अंकित किया, 20% अधिक अंकित किया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है तथा अनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखो छूट कितने की देता,
छूट देता है 16% की, और लाभ कितना कमाता, 5% का लाभ कमाता है। यानी डिस्काउंट देता है 16% की, 100 में 16 का डिस्काउंट दिया तो ये कितना हो जाएगा, यानी 84 हो जाएगा। और लाभ कितना कमा रहा, 5% का। 100 पर 5% का लाभ कमाया तो बेचक 100 में अगर 5% का लाभ कमाया तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 105 हो जाएगा। अब देखो 84 से कितना 105 हो गया, तो कितना अधिक हो गया। अगर हम अधिक की बात करें तो 16 और 5 हमारा 21 हो गया। कितना, 16 और 5 हमारा 21 हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, 84 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंट गुणा करेंगे 100 से। 21 से काटेंगे 21 चौक 84, 4 बार चला जाएगा। और 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 से हमारा 25 बार चला जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना बनेगा, 25%। तो 25% हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दुकानदार अपनी चीजों के विक्रय मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 10% की छूट देकर 17% लाभ ले सके, तथा अनुसार उन चीजों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो छूट कितने की देता, छूट देता 10% की। कितने की, 10% की। और लाभ कितने कमाता, अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ 17% का लाभ कमाता है। यानी 100 में 10 की छूट दे तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। लाभ 17% कमाया तो 100 में 17% का लाभ कमाया तो कितना हो जाएगा, 117 हमारा हो जाएगा। और 90 से कितना हो गया, 90 से हमारा 117 हो गया। तो यह कितना अधिक अंकित किया, यहाँ जो अधिक अंकित किया वो 27 अधिक अंकित किया। किसके रेस्पेक्ट में, 90 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर मैं 3 से काटूं, 3 से काटूं कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 30 बार चला जाएगा। या हम 9 से काट देते हैं, क्योंकि 27 पर 27 हमारा कट जाएगा। 9 से काटेंगे 10 बार, और 9 से काटेंगे 9 या 27 3 बार। 10 से हमारा काटेगा कितनी बार, 10 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 गुणा 10, 10 गुणा 3, तो हमारा कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। देखो एक तरह हमने मार्क प्राइस लिखा और दूसरी साइड हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा। अब डिस्काउंट कितने का देता, 10% का डिस्काउंट देता। तो 10% का डिस्काउंट देता हमारा कितना होगा, 90% हो जाएगा। दूसरा लाभ कितना कमाता, 17% का लाभ कमाता, कितना होगा, 117 हो जाएगा। तो 90 से हमारा कितना हो गया, 117 होगा। तो कितना अधिक अंकित किया, 27 अधिक अंकित किया। किसके रेस्पेक्ट में, 90 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से 9 से काटेंगे 10 बार, 9 से काटेंगे 9 या 27 3 बार। 10 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। देखो मार्क प्राइस और हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब वो डिस्काउंट कितने का देता है, डिस्काउंट देता है 5% का। जब 5% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 95% हो गया। आगे उसने बोला कि 10% का लाभ प्राप्त करता है। 10% का लाभ तो हमारा कितना हो गया, 110 हमारा हो गया। अब देखो 95 से कितना हो गया, 95 से हमारा 110 हो गया। तो यहाँ कितना डिफरेंस कितने का आएगा, यानी 15% का डिफरेंस आएगा। 15 का डिफरेंस किसके ऊपर, यह हमारा 95 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे 19 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, यहाँ हमारा 300/19 आ गया। अब 300/19, जब 300 को 19 से भाग करेंगे तो 19 से कम 19, कितना, 19 से कम 19, कितना बचा, यहाँ हमारा बचा 11, 110 हो गया। 19 पंजे 95, बचा कितना, 15 बचा। और बटे में हमारा कितना आएगा, बटे हमारा 19 हो जाएगा। यानी 15 से ही 15/19%। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है कि समतुल्य भट्टा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन में दिया कि 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत के एकल छूट के बराबर है। देखो उसने जो दे रखा कितना परसेंट है, एक 15% है, एक हमारा 20% है, और तीसरा हमारा कितना रखा, तीसरा क्वेश्चन में बोला 25% है। कितना, 25% है। देखो सबसे पहले हमारा क्या है,
एकल छूट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर हम एकल छूट का फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहां सबसे पहले इन दोनों में अप्लाई करेंगे। किसमें? इन दोनों में अप्लाई करेंगे। तो यहां एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये हमारा एकल छूट का होता है। तो 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणा 20/100, 20/100 हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ 20 से काटेंगे, 20 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहाँ 15 प्लस 20, तो 15 प्लस 20 हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 35 हो जाएगा। 35 में से 3 गए तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ हमारा 32% बचेगा। कितना? 32% बचेगा। अब इसका जो रिजल्ट हमारा आया वो कितना आया? 32% आया। अब देखो जो 32% आया उसको किसके साथ करेंगे? अब हम करेंगे 25 के साथ। तो प्लस हमारा दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस 25 माइनस 32 गुणा 25/100, 32 गुणा 25/100। देखो माइनस हमारा क्या होता है? फॉर्मूला में होता है। और बटे हमारा क्या आएगा? बटे हमारा 100 आएगा। 5 से काटेंगे 4 बार, 25 चौका 100, सॉरी 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ 32% प्लस 25%, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम देखें तो 5 और 3 8 हमारा हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। कितना? 5 और 2 7, ये हमारा कितना? 5 और 2 7 हमारा हो जाएगा। और यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना? 57% आ गया। माइनस हमारा कितना? माइनस हमारा 8% है। और 57 में से 8 हमारे गए तो हमारा कितना आ जाएगा? 49% आ जाएगा। कितना? 49%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये एक मेथड तो हमारा हो गया डायरेक्ट समतुल्य वाला, समतुल्य बट्टे वाला। अगर इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? रेशो मेथड अप्लाई करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? यानी पहला डिस्काउंट कितने का? 15% का। तो 15% का फ्रैक्शन हमारा कितना था? 3/20। यानी 20 में 3 का डिस्काउंट तो हमारा कितना हो जाएगा? 17 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 3 का डिस्काउंट लग गया। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो हमारा कितना हो जाएगा? यानी 4 हो जाएगा। तीसरा 25% का डिस्काउंट, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 में 1 का डिस्काउंट तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा 3 हो जाएगा। अब देखो जो संख्या कटेंगे उसको काट देंगे। 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया। 20 गुणा 5 100, 17 गुणा 3 51। अब देखो 100 से हमारा कितना हो गया? 100 से हमारा 51 हो गया। डिस्काउंट कितने का मिला? 49 का मिला। अब 49 को डिस्काउंट मिला कितने पर मिला? ये हमारा 100 पर मिला। और परसेंटेज की जगह गुणा करेंगे 100 से। देखो 100 से तो हमारा 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से राइट आंसर हमारा कितना बनेगा? 49%। कितना? 49%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका तीसरा मेथड हमारा क्या होता है? देखो ये हमारा थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। यानी हमने कितना माना? 100 माना। 100 में पहला डिस्काउंट कितने का? 15% का। तो 100 का 15%, तो 100 का 15% 15 ही होता है। 100 माइनस 15 हमारा कितना बचेगा? यहाँ 85 बचेगा। अब यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया था? यहाँ 15 का दिया था, तो इसको हम साइड में लिख लेंगे। दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का? दूसरा डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो वो रखा 20% का। 20% का फ्रैक्शन 1/5। अब यहाँ 85 का अगर हम 1/5 करें तो यहाँ कितनी? 5 दिया 15 और 5 दिए 35, तो कितनी बार जाएगा? या 5 दिया, सॉरी 5 एकम 5, 17 बार जाएगा। तो यहाँ 17 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब 85 में से 17 गए तो हमारा कितना बचेगा? देखो 85 में 17 गए तो 68 बचेगा। कितना? 68 बचेगा। अब यहाँ हमारा तीसरा डिस्काउंट कितने का? 25% का। 25% का फ्रैक्शन 1/4। अब हम 68 का 1/4 करें तो यहाँ 1/4 करेंगे 68 का, तो 4 एकम 4, 4 7 28, कितनी बार जाएगा? 17 बार चला जाएगा। तो यहाँ इनको हम जोड़ेंगे तो राइट आंसर आएगा 7 7 14, 5 19 का 9, हासिल लगा 1 2 3 और 1 4, तो हमारा कितना आ गया? 49% आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो या तो आप समतुल्य वाला फॉर्मूला लगा लो, या आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या हम 100 मान के इसको कर सकते हैं। तो सबसे अगर आसान आपको होगा वो ये दोनों आपको मेथड होंगे आसान। यदि 20%, 30% तथा 40% की 3 किस्में छूट दी जाती हैं तो निवल यानी नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी? तो उसने बोला कि छूट कितने की दी जाती है? एक तो 20% की, 20%, 30%, और तीसरी हमारी क्या है? तीसरी हमारी 40% की है। तो या तो आप यहाँ क्या करोगे? एकल छूट का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, या हम रेशो मेथड अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ देखो 3 हमारी है, तो 3 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। तो 20% का अप्रोक्सीमेट कितना 1/5 होता है, कितना 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो हमारा कितना, यानी 4 बचेगा। 30% का अप्रोक्सीमेट 3/10, यानी 10 में हमारा डिस्काउंट कितने का, 3 का, तो बचा कितना 7 बचा। 40% का अप्रोक्सीमेट 2/5, यानी 5 में 2 का डिस्काउंट, तो 5 में 2 का डिस्काउंट तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहां से अगर हम देखें, देखो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 125 हो गया। और यहाँ 7 दूनी 14, 14 गुणा 3 तो हमारा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यह 125 से कितना हो गया, 125 से हमारा 42 होगा। तो डिस्काउंट कितने का मिला, यानी छूट कितने की मिली, तो छूट हमें मिली 83 की। अब ये 83 की जो छूट मिली, ये कितने पर मिली, 125 पर मिली। और परसेंटेज के लिए करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 4 बार, 25 चौका 100। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो इनकी, 4 तिया 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 32 और 1 33, यानी 332 बटे हमारा कितना आएगा, 332/5 आ जाएगा। अब ये 332/5, जब 5 से हम भाग लगाएंगे तो 5 छंग 30, 3 बचा 32 हो गया, 5 छंग 30, 10 में लगाया, 5 चौको 20, तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी एक छूट जो मिलेगी वो 66.4% की हमें मिलेगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 10%, 15% तथा 30% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, तो निवल नेट छूट प्रतिशत क्या होगी। तो यहां हमें क्या पूछे, छूट प्रतिशत हमसे पूछा है। पहला जो छूट मिली 10%, 15% और 30%, यानी 10%, 15% और हमारा तीसरा कितना, तीसरा हमारा 30% है। देखो 10% का अप्रोक्सीमेट 1/10, यानी 10 में हमारा छूट कितने का मिला, 1 का, तो बचा कितना 9 बचा। 15% का अप्रोक्सीमेट 3/20, यानी 20 में 3 की छूट तो हमारा बचा कितना, यानी 17 बचेगा। और 30% का अप्रोक्सीमेट कितना 3/10, यानी 10 थी, 10 में 3 की छूट तो बचा कितना का 7। अब यहाँ देखो हम इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2000 आ जाएगा, 2000। 19 गुना 7, यहाँ इनके आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 19 सत्ते 153, सॉरी 17 निमा 153, 17 निमा 153 गुणा 7, तो यहाँ 7 की मल्टीप्लाई करो, 153 गुणा 7, 7 या 21 का 1, हाँ से लगे 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 37 का 7, हाँ से लगे 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो हमारा कितना हो गया 1071 हो गया। 2000 से कितना हो गया 1071 हो गया। तो यहाँ छूट कितने की मिली, यहाँ छूट जो मिली हमें वो कितनी की, 10 में से गया 9, यहाँ 9 में 7 गया 2 बचेगा 0, यानी 1029 की हमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अब ये सॉरी यहाँ 9 आएगा, क्या आएगा, देखो 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 9 बचेगा, कितना 9 बचेगा। तो यहाँ 929 है, ये डिस्काउंट किस पर मिला, ये हमें 2000 पर मिला। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा 100, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा। देखो 2 जीरो से हमारी क्या कटी, 2 जीरो कट गई। अगर हम 2 से भाग करें, 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 10 में लगाएंगे 2 पंजे 10। अब नीचे कितना बचा, नीचे 10 बचेगा, क्योंकि 2 से तो हमने भाग कर दिया। तो जब हम यहाँ से जो 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 6, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट यहाँ जाएगा 4 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, निवल छूट हो जाएगी। यह नेट छूट हमारी कितनी हो जाएगी, 46.45 हमारी हो जाएगी। 30% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट के लिए निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। देखो 30% और 20%, कितना रखा, पहली 30% और दूसरी हमारी कितना 20% है। तो या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या हम एकल छूट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको दोनों से सॉल्व करता हूं। सबसे पहले रेशो मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ 30% का अप्रोक्सीमेट 3/10, यानी 10 में 3 की छूट तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। 20% का अप्रोक्सीमेट 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हमारा हो जाएगा। अब देखो 2 से काट, या तो 2 से काट सकते हो, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो 5 गुणा 5 25 हमारा हो जाएगा। और यहाँ 7 गुणा 2 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 25 से कितना हो गया, 14 हो गया। तो छूट कितने की मिली, यहाँ छूट मिली 11 की,
11 की छूट किसके ऊपर मिली, ये 25 के ऊपर मिली, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर आ गया। 25 से काटा 4 बार और 11 गुणा 4, तो डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा, 44% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा रेशो मेथड है। अगर इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फॉर्मूले द्वारा अप्लाई करना है, यानी एकल छूट का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 30 प्लस 20 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस होता है एकल छूट के लिए, 30 गुणा 20/100, तो यह हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल कर आएगा। 2 जीरो से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 30 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 50 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6। अब 50 में से 6 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 44% बचेगा। तो 44% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो या तो आप यहाँ पे एकल छूट का फॉर्मूला अप्लाई कर लो या आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, तो यहाँ से दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिलती है, तो उसे कितनी छूट मिलती है। देखो 30% और 20%, पहले 30% की मिलती है, फिर किसकी मिलती है, 20% की मिलती है। तो यहाँ देखो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये छोटी संख्या है, तो 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20/100, 30 गुणा 20 नीचे क्या जाएगा, 100 हमारा जाएगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएंगी, तो 30 और 20 कितना हो गया, 30 और 20 50 हो गया, माइनस 3 दूनी 6, जब 50 में से 6 गए तो हमारा कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। तो 44% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 40% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट परसेंट में क्या होगी। देखो कितना का 40% और 20%, 40% और हमारा दूसरा 20%, तो यहाँ क्या लगाएंगे, एकल छूट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 माइनस 40 गुणा 20/100, यही तो हम करते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ अगर 2 जीरो से हम काटें तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 40 और 20 हमारा 60 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 2 यानी 8 हो जाएगा। तो जो 60 में से 8 गया तो हमारा कितना बचेगा, 52% बचेगा। तो यहाँ छूट नेट छूट कितने की मिलेगी, 52% की। 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। देखो उसने बोला कि 20% और 10%, कितना, एक 20% है और हमारा 10% है। तो यहां से अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10/100, यही तो हम करते हैं, बटे 100 हम करेंगे। 2 जीरो से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, तो यहाँ 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2। अब 30 में से 2 गए तो हमारा कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा, 28%। तो यही हमारा राइट आंसर है। 2000 की खरीदारी करने पर एक एकल 30% की छूट तथा 25% एवं 5% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट में क्या अंतर है। देखो उसने बोला कि कितनी एकल छूट कितनी है, 30% की है, यानी 30% की हमारी पहली दे रखी है, और एकल छूट कितना, 25% और 5%। तो 25% और 5% का फॉर्मूला लगाएंगे, 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणा 5/100, 5/100। अब देखो यहाँ 25 से काटेंगे, या आप एक काम करो, यहाँ से इसको ऐसे ही रहने दो, तो 25 और 5 हमारा कितना होगा, 25 और 5 हमारा 30 हो जाएगा, 30 माइनस 25 पंजे 125, 100 से भागेंगे कितना आएगा, 1.25 हमारा आ जाएगा। अब देखो जब 30 में से 1.25 घटाओगे तो क्या बचेगा, यानी पॉइंट के बाद 75 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 29, 29 में से गया, यानी 29 में से गया तो 28 बचेगा, कितना, 28.75। तो यहाँ अंतर कितने का आएगा, अगर हम इनके अंतर की बात करें तो यहाँ अंतर बचेगा 0.25, यानी 1.25 का अंतर आएगा, कितने का, 1.25 का अंतर आएगा। अब ये तो मान हमें निकालना है, क्वेश्चन में हमें दे रखा खरीदारी करने पर कितने खरीदारी करें, 2000, कितना रखा, 2000। जो 2000 ये कितने का मान है, 100% का मान है, हमें मान किसका निकालना, 1.25 का मान निकालना। अब देखो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे भाग 100 से करेंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। 3 जीरो हमारी है, 2 जीरो इसमें से कट गई, 1 जीरो यहाँ से कट गई, 2 से काटेंगे हमारा 5 बार जाएगा,
और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 25 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी मत पर 20% छूट की पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋषि 4% नकद वापस प्राप्त करता है, तो समतुल्य एकल छूट कितनी है? देखो उसने बोला कि 20% और 4%, तो 20 प्लस 4 माइनस 20 गुणा 4/100, 4/100, तो हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। देखो अगर हम यहाँ इसको काटे तो 0 से हम क्या काटेंगे? 0 काट सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? 20 प्लस 4 तो हमारा 24 आ गया, माइनस 4 दूनी 8, जो 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? 0.8 आ जाएगा। जो 24 में से 0.8 गया तो कितना बचेगा? यानी पॉइंट के बाद 2 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा? यानी 23.20 इसको लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? यानी 23.20% का क्या है? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है? देखो 20% कितनी बार है? 4 बार। अगर 20% का सामान देखें तो कितना होता है? 1/5 होता है, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही प्रक्रिया कितनी बार है? 4 बार है। तो 1 बार हो गई, यानी 2 बार, 3 बार और हमारी 4 बार है, क्योंकि यही प्रक्रिया हमारी कितनी बार दे रखी है? 4 बार दे रखी है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 गुणा 5, 125 गुणा 5, तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 625 हो जाएगा। कितना? 625 हमारा हो जाएगा। 4 गुणा 4 16, 16 चौका 64, 64 चौका यानी 64 चौका हमारा कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। कितना? 256 हो जाएगा। अब देखो 625 से कितना हो गया? 625 से घटकर हमारा छूट देने के बाद हमारा कितना हो गया? 256 हो गया। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का, छूट कितने की दी? यहाँ छूट हमें दी 369 की। ये 369 की जो छूट मिली, ये कितने के ऊपर मिली? ये 625 के ऊपर मिली। और परसेंटेज के लिए करना, गुणा करेंगे 100 से। 25 से काटेंगे 25 बार, और 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो यहाँ 4 की अगर मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार? 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 6 से 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 4 3 12 2 14, तो यहाँ कितना हो गया? 1476 हो गया। अब ये 1476 हुआ बटे में कितना? बटे हमारा 25 है। तो यहाँ से अगर 25 से भाग करना तो कितनी बार? 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 का 150 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 पंजे 125। तो यहाँ 125 अगर हम घटाएं तो कितना बचेगा? 7 में से 5 गया, 2 बचा और 2 बचा, कितना हो गया? 276 हो गया। 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। दशम लगाया, उतारी 0, ना जाने कि 0 100 हो गया, 25 चौका 100, तो हमारा कितनी बार जाएगा? 59.04% हमारा जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? देखो उसने बोला कि 20%, 10% और 15%, 20%, 10% और हमारा 15% है, ये हमारी 3 है। देखो 20% का समान 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10% का समान 1/10, यानी 10 से हमारा कितना हो जाएगा? 10 से हमारा 9 हो जाएगा। 15% 3/20, 20 में 3 की डिस्काउंट तो हमारा कितना हो जाएगा? यानी 17 हो जाएगा। अब यहाँ इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे हमारा 10 बार जाएगा, या आप 4 से काट सकते हैं, सीधा कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार? 10 बार। तो 5 पंजे 25 गुणा 10 हमारा कितना हो गया? 250 हो गया। यहाँ 17 निम्मा 153 कितना आ जाएगा? 17 निम्मा 153, तो यहाँ हमारा 153 हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कितना हो गया? 250 से 153 आया, तो यार डिस्काउंट जो छूट मिली वो कितने की मिली? ये 97 की छूट मिली। ये जो 97 की जो छूट मिली वो कितने के ऊपर मिली? 250 के ऊपर मिली। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर आएगा। 25 से काटेंगे 10 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, तो 4 की मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा? 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना होगा? 38 होगा। जो 10 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? क्योंकि बटे में 10 आ जाएगा, तो 10 से भाग करेंगे
तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 38.8%। कितना हो जाएगा? 38.8%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 20% और 15% के दो कृमि छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी है? देखो उसने बोला कि 20% और 15%, यानी 20% और हमारा कितना रखा? 15% दे रखा है। तो यहाँ डायरेक्ट हम समतुल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15/100, यही तो हमारा होता 15/100। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो 20 और 15 हमारा कितना हो जाएगा? यानी 35 हो जाएगा। माइनस 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस के 3 आ जाएगा। अब देखो 35 में से अगर 3 गए तो हमारा कितना बचेगा? 32 बचेगा। कितना? 32%। तो समतुल्य एकल छूट कितनी हो गई? 32%। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।